और उसका तीसरा वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की किताब उसका तीसरा अध्याय, 1 जॉन 3rd चैप्टर वर्स 3rd वर्स। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। और जो कोई उस ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सहायता के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद और स्तुति चढ़ाता प्रभु जी आज के दिन के लिए बहुत आभारी प्रभु जी। आज आराधना का दिन, जय उत्सव का दिन, प्रभु वारे के दिन आपने बड़े प्रेम से आपके भवन में कलवरी क्रूज के प्रेम के द्वारा खींच कर ले आए। धन्यवाद स्तुति चढ़ाता हूँ। आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए आप ही हमें अनुग्रह दीजिए, कृपा दीजिए, और हम आपको इस प्रकार आराधना का भेंट को चढ़ा सके जो पिता को ग्रहण योग्य हो। वचन की सेवकाई के लिए मेरे अंदर कोई भी योग्यता पात्रता नहीं, तथापि जैसा वैसा अपने आप को आपके प्रेमी हाथों में समर्पित करता हो। आप ही दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपके स्वर्गीय सिंहासन से, पवित्र वेदी से आपका वचन को मेरे मुख में डाल दीजिए। यदि मैं एक नव वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा का नया अभिषेक देकर आप जो कहना चाहते हैं आपकी धीमी मधुर वाणी हम सुन सके, ऐसा अनुग्रह दीजिए। सारे भटकनारे विचार, आत्मा, प्राण, शरीर कलवरी क्रूस के बहे हुए सनातन वाचा के प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन मराठी में भी कोई भी पढ़ सकता है। तो कोणी ज्याचा मनाने ही आशा बाळगतो तो जसा तो शुद्ध आहे तसे आपणाला शुद्ध करीतो। हाँ, मराठी में भी आशा यह शब्द है, हिंदी में भी जो कोई उस ये आशा रखता है। होप, होप जो है हम किस चीज की आशा रखते या उम्मीद करते हैं। होप, इसके बारे में हम आज जीवित वचन के बारे में से कुछ देखने वाले हैं। अब यहाँ पे वचन में लिखा है जो कोई उस ये आशा रखता है। पहली बात जो है आशा या उम्मीद, एक विचार मन में भिन्न भिन्न प्रकार के ये विचार आते हैं, परंतु हमें भी एक यही आशा ही के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है, पापों से मुक्ति हुआ है, ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। देखिए द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स 5 चैप्टर वर्स 5, 5 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हम पापी मानव है, वो पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर है, और उसने अपनी आत्मा के द्वारा अपना प्रेम को हमारे मनों में डाला है, और ये हम आज समझ पाए हैं। आज अनेक दुनिया के लोग, अन्य जाति के लोग उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे, इसलिए कहता आशा जो है वह लज्जा नहीं होती है। इस प्रकार परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसी में और एक बात है, रोमी 5 अध्याय, और ये परमेश्वर का प्रेम की भलाई इसी में प्रकट होता है। 5 अध्याय का 8 वचन मराठी में पढ़िए, रोम करस्पत्र 5 अध्याय 8 वचन। परंतु देव आपणावरच्या स्वतःच्या प्रीतीचे प्रमाण हे देतो की आपण पापी असताना ख्रिस्त आपणासाठी मरण पावला। हाँ, हमने देखा कि परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। ये हम किस प्रकार समझ पाएंगे कि हम मरे हुए परिस्थिति में थे, वी वर डेड। एक मुर्दा कोई भी रिएक्शन किसी भी प्रकार से नहीं करते, हम वैसे ही अपराधों के कारण मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर के प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुआ कि जब मरे हुई स्थिति में भी उसने हमारे लिए प्राण को बलिदान किया। मनुष्य का पुत्र बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए इस दुनिया में आया। मार्क 10 अध्याय 45 वचन में इस प्रकार लिखा है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार हमारे मनों में डाला गया, और हम प्रेम को इस प्रकार इस वचन के द्वारा हम इस प्रकार समझते हैं। और एक एक आशा से संबंधित वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स 8 चैप्टर वर्स 24, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 24 वचन पढ़िए। कारण आपण अशी आशा धरून धरून करलो जी आशा दृश्य झाली आहे, ही आशाच नव्हे जे दृश्य झाले आहे त्याची आशा कोण करेल। रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 24 वचन में लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ऐसा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। रोम करस्पत्र 8 अध्याय 24 वचन।
क्या आगे पीछे होगा वचन? है वैसा वचन? बाय हिज, हाँ बरोबर है, वो ट्रांसलेशन में है। हम आशा के द्वारा ही हमारा तारण हुआ है। वी आर सेव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द होप वी हैव इन जीसस क्राइस्ट। यही आशा ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और उतना ही नहीं, हमारा को महान उद्धार हमें मिला है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये जो आशा है, जो होप है, चाहे माता पिता बच्चों से रखते हैं या बच्चों भी भिन्न भिन्न परिस्थिति में किसी से उम्मीद और आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद इस प्रकार भी कहते हैं। परंतु यहाँ पे बिब्लिकल टर्म्स में आशा और होप का अलग अलग वचनों के द्वारा हमने उसकी परिभाषा को देखा है। देखिए तीतुस की किताब, और तीतुस की किताब में भी एक बात को देखेंगे, द बुक ऑफ टाइटस 3rd चैप्टर, तीतुस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 7 वचन। द बुक ऑफ टाइटस 3rd चैप्टर वर्स 7। यासाठी की आपण त्याच्या कृपेने नीतिमान ठरून आशा धरल्याप्रमाणे युगानुयुगाच्या जीवनाचे वारिस व्हावे। हाँ, यहाँ पे एक नया शब्द है जो हमारा टॉपिक से बाहर है, वो नीतिमान या धर्मी। इसे हम कह सकते हैं बेगुनाह। अदालत में एक मुजरिम को बेगुनाह करने के लिए हजारों रुपए खर्चा किया जाता है। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो लाखों रुपए खर्चा किया जाता है। कहीं हियरिंग, कहीं डेट, बहुत कुछ होता है, और कई जजमेंट सुनने के बाद एविडेंस, सबूत के आधारित वो बेगुनाह साबित होता है। परंतु स्वर्गीय अदालत में प्यारे प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के लहू के द्वारा आप और मैं बेगुनाह साबित हो चुके हैं। आप और मैं बाइबल की भाषा में राइचियस या नीतिमान साबित हो चुके हैं। वे केवल उसके अनुग्रह ही के द्वारा। पुराने जमाने में हमारे बाप दादा, चाहे अब्राहम कहो, नूह कहो, वे अपने कर्मों के कारण नीतिमान ठहराए गए। दे वर जस्टिफाइड बाय देयर वर्क्स। परंतु आप और हम माता के गर्भ से पाप में जन्म लिए। आपको और मुझे नीतिमान ठहराने के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बहुत बड़ी कीमत चुका दिया, लहू बहा दिया। और यहाँ पे तीतुस की किताब 3 अध्याय और उसका 7 वचन में कहता है, उसके अनुग्रह ही से तुम धर्मी ठहराए गए। नाउ वी आर जस्टिफाइड ओनली बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देवाचे कृपेद्वारे तुम्ही नीतिमान ठरलेला आहे। ये बहुत ही गहरा अर्थ है जिससे हमारे हृदय कृतज्ञता की भावना से भर उठता है। फिर आगे कहता है, केवल नीतिमान तुमको ठहरा कर बेगुनाह कर कर हमें छोड़ नहीं दिया दुनिया में। वचन कहता है, उसने अनंत जीवन की आशा के अनुसार आने वाले नए स्वर्ग में, नए राज्य में, उस नई दुनिया में हमें एक धन मिलने वाला है। वह आत्मिक धन जिसे कहते हैं मिरास। अब मिरास बहुत से लोगों को पता है, इनहेरिटेंस, वो कोई कमाया हुआ नहीं रहता, हमारे बाप दादाओं से मिली हुई मुफ्त में संपत्ति है। बच्चे न उनके पास न कुछ बैंक बैलेंस, न घर, न प्रॉपर्टी, न खेत, परंतु बाप दादाओं के कारण वे वारिस के हकदार बनते हैं। वैसा हमारे स्वर्गीय पिताजी जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, हम दुष्ट पापी मानव को एक वारिस देना चाहता है। वह है तुम्हें अनुग्रह ही के द्वारा अनंत जीवन की आशा कि तुम वारिस भी बन चुके। इसी में संपूर्ण आराधना का निचोड़ है। हम पापी मानव, पर उसने हमें अपने लहू से धोकर धर्मी ठहराया अनुग्रह ही के द्वारा। और कहता है उस अनंत जीवन की आशा भी दिया है। तीतुस 3 अध्याय 7 वचन, और उसके अनुसार हमें वारिस भी बने हैं। मराठी में भी फिर से इस वचन को रिपीट कीजिए। तीतुस, हाँ, आपण त्याच्या कृपेने नीतिमान ठरून आशा धरल्याप्रमाणे युगान युगाच्या जीवनाचे वारिस। हाँ, युगान युगाच्या जीवनाचे वारिस व्हावे, ये आशा हमें दिया है। और ये हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, ऊपर ही उसका वर्णन किया गया है। 5 वचन देखिए, 4 और 5 वचन पढ़े। तीतुस की किताब 3 अध्याय 4 और 5 वचन। परंतु जेव्हा आपला तारणारा देव याची दया व मनुष्यावरील प्रेम प्रगट झाले, तेव्हा आपण केलेल्या नीतीच्या कृत्यांनी नव्हे तर नव्या जन्माचे स्नान व पवित्र आत्म्याने केलेले नवीकरण यांच्याद्वारे त्याने आपल्या दयेनुसार आपणास तारिले। हाँ, नीतीच्या कृती द्वारे नवे तर त्याच्या दयानुसार हमारे अच्छे कामों के कारण आपको मुझे ये महान उद्धार, महान छुटकारा, अनंत जीवन
बेगुनाह धर्मी ठहराए गए। पवित्र आत्मा इसकी गहराई अर्थ को हम समझने के लिए सहायता करें, तभी हम इसका वैल्यू को समझ सकते हैं, महत्व को समझ सकते हैं, कितना बहुमूल्य उद्धार है ये। जो हमें जो पद मिला वो हम धर्मी ठहराए गए। कई बार शत्रु शैतान हो सकता है, जब अय्यूब को भी परमेश्वर के सामने वो इस प्रकार एक्यूज करने के लिए या उसको दोष लगाने के लिए वो आ गया, तो आप और मैं कई बार हमारे भी पुराने पापों को लेकर वो शैतान दोष लगाने के लिए आता है, परंतु स्वर्गीय पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, उस लहू के दृष्टिकोण से आपको और मुझे निर्दोष और धर्मी देखता है। कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि मेरे बेटे ने कीमत चुकाया, प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया, और उस कीमत ही के कारण आप और मैं धर्मी ठहराए गए, ये वचन कहता है। इसलिए ये वचन में ये भी है कि अनंत जीवन, युगान युग का जीवन क्या हमें वारिसदार और हकदार बना दिया है। यही आशा है, और ये सब कुछ केवल अनुग्रह ही के द्वारा हुआ है। ये सनातन जीवन कहां से मिला? केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसी में देखिए पहला यूहन्ना की किताब 1 जॉन 5 चैप्टर, पहला यूहन्ना 1 जॉन 5 चैप्टर वर्स 20, 20 वचन पढ़िए। आपल्याला ठाऊक आहे की देवाचा पुत्र आला आहे आणि तो सत्य आहे, त्याला ओळखण्याची बुद्धी त्याने आपल्याला दिली आहे। हाँ, तो सत्य आहे, त्याच्या ठायी म्हणजे त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त, त्याच्या ठायी आपण आहोत। हाच खरा देव आणि सार्वकालिक जीवन आहे। हाँ, हाच खरा देव आणि सार्वकालिक जीवन। इसके पहले हमने पढ़ा युगान युग का जीवन, सनातन जीवन। आज लोग ये अमरता प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी तपस्या करते हैं, या अमरता प्राप्त करने के लिए शरीर को कितनी वेदना देते हैं, अमरता प्राप्त करने के लिए, युगान युग का जीवन प्राप्त करने के लिए न जाने कितना ज्ञान को प्राप्त करते हैं, पर ये सब कुछ व्यर्थ है। केवल एक ही है, हाथ खरा देव, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ही ये अनंत जीवन का श्रोता है। कितनी अद्भुत बात है। The source of eternal life is only Lord Jesus Christ। और ये प्रभु यीशु मसीह आज आपके पास, मेरे पास है, और यही प्रभु यीशु मसीह ने हमें सनातन जीवन दिया है। यूहन्ना 3:36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास सनातन जीवन है, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जॉन 5:24 में, वो मृत्यु से जीवन में पार हो गया। कितनी अद्भुत बात है। ये युगान युग का जीवन, यानी 100 साल का जीवन नहीं, 1000 साल का जीवन नहीं, 1 लाख और 1 करोड़ नहीं, मिलियन बिलियन और ट्रिलियन नहीं। जब मानव की बुद्धि समाप्त हो जाती, मैथमेटिक्स का ज्ञान एंड हो जाता है, उससे भी पार युगान युग तक, इंफिनिटी कह सकते हैं, इटर्नल कह सकते हैं, जिसको कोई एंड नहीं। मसीह में जीवन जो है वो उसका कोई एंड नहीं। ये युगान युग का जीवन हम स्वर्ग में हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताने वाले हैं। ये अनंत जीवन आपको और मुझे मिला है केवल उसके अनुग्रह ही के द्वारा। यही आशा हमारे पास है, इसलिए इसके लिए हमें स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। और एक अब होप या आशा के बारे में और एक वचन को भी हम पढ़ना चाहते हैं, तीतुस की किताब उसकी 2 अध्याय, द बुक ऑफ टाइटस 2nd चैप्टर, तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। धन्य आशा प्राप्तीची म्हणजे आपला थोर देव व तारणारा असा तो येशू ख्रिस्त, त्याचे गौरव प्रगट होण्याची वाट पाहत आपण अभक्तीला व ऐहिक वासनांना नाकारून सांप्रताच्या युगात मर्यादेने, नीतीने व सुभक्तीने वागावे। हाँ, यहाँ पे 13 वचन सिर्फ हिंदी में है। और उस धन्य आशा कि अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की हम बाढ़ जोते हैं। यहाँ पे अब ब्लेसेड होप, ग्लोरियस होप, धन्य आशा के बारे में बताया गया है। ये धन्य आशा के बारे में बताया गया है। क्या ये धन्य आशा? देखिए पहले थिस्सलुनीकि की किताब 1 थिस्सलुनीकि 4 चैप्टर और उसका 16 और 17 वचन। पहला थिस्सलुनीकि 4 अध्याय 16 और 17 वचन। कारण आज्ञा व ध्वनी आद्य देवदूताची वाणी व देवाच्या तुतारीचा नाद उठत असता प्रभू स्वतः स्वर्गातून उतरेल आणि ख्रिस्तामध्ये जे मेलेले आहेत ते पहिल्याने उठतील। नंतर जिवंत उरलेले आपण त्याच्या बरोबर प्रभूला सामोरे होण्यासाठी मेघारूढाचे अंतराळात घेतले जाऊ
आणि तसेच सदा सर्वदा प्रभुजवळ राहू. हाँ, यहाँ पे इस धन्य आशा, ब्लेसेडनेस, धन्यता के बारे में बताया गया है, जो आप और मैं मानवीय बुद्धि से समझ नहीं पाते, केवल परमेश्वर की दया और ज्ञान से समझ पाते हैं। और यही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, और यही हमारा आखिरी मंजिल है, और यही हमारा युगानुयुग का निवास स्थान भी वही है कि ये दुनिया जो है एक दिन छोड़कर हमें जाना है। ये मिट्टी का शरीर भी एक क्या है, किराए का मकान है। किराए के मकान में थोड़े दिन के लिए रहते हैं हम। ये साइकोलॉजी वो किराएदार हमेशा बना लेता है, थोड़े दिन थोड़े साल के लिए हम किराए के मकान में रहेंगे। वैसे मिट्टी का शरीर एक किराए का मकान है, इसमें जीवित परमेश्वर की अमर आत्मा निवास करती है। एक दिन ये आत्मा छोड़कर चले जाने वाला है, परंतु इस मिट्टी के शरीर को चाहे मिट्टी में मिल जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे पास एक धन्य आशा है कि हमारा प्रीतम बादलों पे सवारी कर आएगा। दैट्स ए ब्लेस्ड होप, वो धन्य आशा है। और जो उसकी आने की बाढ़ जोते हैं, जो धन्य और पवित्र है, जो दिन प्रतिदिन इंतजार करते हैं, जो अपने आप को तैयार रखे हैं उस बुद्धिमान कुंवारी के समान, वे कहते हैं यहाँ पे जब वो बादलों पे सवारी कर आएंगे स्वर्गदूतों की सेनाओं के साथ, और जब तुरही बजी जाएंगी, when the trumpets shall be blown, न तैयार जो है उस आवाज को सुनेंगे। मसीह में जो मरे हैं वे जिंदा हो जाएंगे, और जो जिंदे लोग हैं वे भी जीवित होंगे। और ये पहला पुनरुत्थान है, और ये बादलों पे सवारी करके जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उनको हवा में मिलेंगे। मिट्टी का शरीर, मांस, लहू और हड्डी ये नहीं होगा, फिर क्या होगा? नया शरीर जो स्वर्गदूतों के पास है, जो जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास, वो शरीर महिमा से भरा हुआ शरीर, जो नाश न होने वाला शरीर, उस शरीर को हम रूपांतर करेंगे। सब कुछ एक सेकंड में हो जाएगा, और इस शरीर को प्राप्त करते हुए हम स्वर्ग में उस हमारे स्वर्ग दुल्हा के साथ युगानुयुग तक रहेंगे। ये है ब्लेस्ड होप, धन्य आशा। और यही कहता है जिस किसी के पास यह आशा है, जिस किसी के नजरों के सामने ये मंजिल है, जिसने अपना गोल फिक्स कर दिया कि ये एक दिन में बादलों पे सवारी कर प्रभु यीशु मसीह के साथ मुझे जाना है, उस पहले पुनरुत्थान में भागीदार होना है, स्वर्ग में मेमने का विवाह होने वाला, वहां पे मुझे उपस्थित रहना है। वो अपने आप को जैसा वो है वैसे अपने आप को पवित्र रखता है। तो हमें हृदय की गहराई से धन्यवाद देना प्रभु जी, ये जीवित आशा जो मुझे दिन प्रतिदिन जीवन की यात्रा में जीने के लिए बल और सामर्थ्य और हियाव देता है। ये थोड़े दिन का जीवन, 2 पल का जीवन, घास के समान का जीवन, बांफ के समान का जीवन, फूल के समान कब मुरझा जाएगा नहीं जानते। ये जीवन एक दिन जब समाप्त हो जाएगा, मैं अपना जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखूंगा, जैसा वह है वैसे हम हो जाएंगे और युगानुयुग तक उसके संग रहेंगे। ये महिमा से भरा हुआ धन्य आशा के लिए हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार ये हमें धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। और 1-2 वचन को हम इसी के लगाव में पढ़ना चाहते हैं। पहले यूहन्ना की किताब 1 जॉन 3rd चैप्टर, पहले यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 2 वचन। प्रियजन हो, आपण आता देवाची मुले आहोत आणि पुढे आपण काय होऊ हे अजून प्रगट झाले। हाँ, अपन देवाची मुले आहेत, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इस बात को हमें याद रखना है। चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी किसके पिता? हमारा पिताजी कौन है? वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा पिताजी है। तो बच्चे एक दिन अपने पिताजी से जरूर मुलाकात होने वाला है, तो उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। आगे पढ़िए। तरी तो प्रगट होईल तेव्हा आपण त्याच्या सारखे होऊ हे आपल्याला माहित आहे, कारण जसा तो आहे तसाच तो आपल्याला दिसेल। हाँ, वी विल बी लाइक हिम। अरे सूरज को हम ये अपने शारीरिक आंखों से देख नहीं सकते हैं। सूरज के करीब जाने की बात तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बचपन से पढ़ाया जाता है सूरज एक अग्नि का गोला है, सन इज अ बॉल ऑफ फायर। फिर सूरज, आकाश और चंद्र को के नजदीक हम कैसे जा सकते हैं? न रॉकेट से, न कोई स्पेस शटल से, न कोई एरोप्लेन से, क्योंकि सूरज की उष्णता इतनी तीव्र और इतनी भयंकर है, जो नजदीक जाता है उसको भस्म हो जाता है, और आंखों से देखना भी हमसे संभव नहीं है। तो सूरज, चंद्र और आकाश, पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसका तेज इतना तेजोमय है जो मानव बुद्धि की सीमा के उस पार है, पर वचन कहता है हम उसको आमने सामने देखेंगे, जैसा वो है वैसा हम हो जाएंगे। कितनी बड़ी सौभाग्य
हम पापी मानव को परमेश्वर ने 100% गारंटी के साथ ऐसा होने वाला है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखा है, यह ऐसा पक्का होगा। इसलिए हमें इस बात के लिए भी स्मरण करते हुए धन्यवाद देना, प्रभु जी मैं तो पापी मानव, परंतु ये कहां साथ दिया है कि जीवनदाता सृष्टिकर्ता तेजोमय अति पवित्र पवित्र परमेश्वर को मैं आमने सामने देखूंगा और जैसा वह है वैसा हम उसके समान हो जाएंगे। और इसीलिए आगे के वचन में लिखा है, जिस किसी के पास आशा है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र रखता है जैसा वह पवित्र है। पहला हमने आशा, होप, उम्मीद के बारे में देखा और होप के बारे में ये भी वचन देखा कि उसने हमें अनुग्रह ही से हमारा उद्धार किया है और हमें अनंत जीवन मिला है। ये अनंत जीवन के बारे में हमने इस बात को भी देखा है। और यहाँ पे और एक विचार को देखेंगे कि लाइवली हो, ब्लेसेड हो, जैसा वो है वैसा हो जाएंगे, हमारा शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, इसका मतलब पुनरुत्थान हो जाएगा, ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। देखिए पुनरुत्थान के बारे में एक दो वचन को देख के समाप्त करेंगे। जॉन गॉस्पेल 11 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन। जॉन गॉस्पेल 11 चॅप्टर वर्स 25, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय आणि 25 वचन। येशूने तिला म्हटले, पुनरुत्थान व जीवन मीच आहे, तो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तो मेला असला तरी जगेल। हाँ, जो माझ्यावर विश्वास ठेवितो, मरने के बाद नहीं मालूम हमें, परंतु बाइबल बताती है केवल विश्वास ही के द्वारा चाहे मौत और मृत्यु भी आ जाए, मरने के बाद भी वह फिर से जीवित होगा। इसलिए यहां से हमें उम्मीद, प्रभु यीशु मसीह स्वयं पुनरुत्थान और जीवन है, वह हमारे पास है, सनातन जीवन दिया है, युगान युग का जीवन का हमें वारिसदार हकदार बनाया। इसलिए हमें उसको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है और ये दिन प्रतिदिन का अनुभव रहना चाहिए। रोम का पत्र 6 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन 6 चैप्टर, यहाँ पे और एक वर्ष हमें गारंटी देता है, आश्वासन देता है, निश्चयता देता है। रोम का पत्र 6 अध्याय आणि 5 वचन, रोम की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन। कारण जर आपण त्याच्या मरणाच्या, त्याच्या उठण्याच्या, त्याच्याशी संयुक्त झालो आहोत तर त्याच्या उठण्याच्याही प्रतिरूपाने त्याच्याशी संयुक्त होऊ। हाँ, यहाँ पे बपतिस्मा लेते समय हम उसको महत्व को समझते हुए, और यदि हो सकता वो समय में नहीं समझे पर अब हमें समझ में आ रहा है कि पुराने जीवन के लिए हमें मरना है, तो इसलिए बपतिस्मा का दूसरा शब्द को कहा गया है मृत्यु का बपतिस्मा। और ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा को जब हमारे शरीर के जीवन में हम अनुभव करते हैं तो कहता है मृत्यु की समानता में साथ में जब हम जुड़ गए, तब ये गारंटी है, निश्चयता है कि जरूर हम उसके जी उठने की समानता में भी जुड़े गए हैं। वी आर प्लांटेड इन द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, यदि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी न उठता, आपका मेरा विश्वास व्यर्थ। जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वैसा प्रभु यीशु मसीह के बच्चे जो प्रभु यीशु मसीह के संतान है, उनका भी इस प्रकार का जी उठना होगा। ये बाइबल हमें दृढ़ता से निश्चयता देती है और गारंटी भी देता है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हाँ, कि मेरा भी जी उठना, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही परमेश्वर मेरी आत्मा को भी एक दिन ये नासमान रूपी शरीर से अविनाशी रूपी शरीर में रूपांतर करने में अति सामर्थ्य, वो मेरे साथ भी यही घटना होने वाला है। इसलिए ये उम्मीद और ये आशा रखते हुए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना भी बहुत ही जरूरी है। तो इन सारी बातों को हमने देखा और एक आखिरी विचार हम देखना चाहते हैं। पहले यूहन्ना की किताब 3 अध्याय, पहले यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और उसका 9 वचन। 1 जॉन 3 चॅप्टर वर्स 9। जो कोणी देवापासून जन्मलेला आहे तो पाप करीत नाही, कारण त्याचे बीज त्याच्यामध्ये राहते, त्याच्याने पाप करवत नाही। यहाँ पे एक नया शब्द है बीज, सीड, है ना। अब उस सीड में सारे डीएनए या जीन्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणधर्म एक बीज के अंदर होता है। मान लीजिए यहाँ पे घर के बाजू में, यहाँ पे आगे में नीम का झाड़ है ना। नीम का झाड़ को आप जमीन में खड्डा करो, रूट्स को निकालो और टेस्ट करो, क्या है, क्या है, कड़वा है ना। उसके जो बीज रहता है, निम्बोडी बोलते, उसको भी आप टेस्ट करो,
कड़वा है। पत्ता टेस्ट करो, कड़वा है। जमीन के ऊपर जो स्टेम रहता है, स्टेम को क्या बोलते हैं, बहुत मोटा रहता है स्टेम, हाँ, उसको भी आप कुल्हाड़ी से ये करो, छील के देखो, उसको भी टेस्ट करो, क्या है, कड़वा है। क्यों? क्योंकि नीम के बीज के अंदर ही वो कड़वापन का गुण धर्म छिपा हुआ है। कोई भी आप उसके अवैध, कोई भी उस झाड़ के कोई भी टुकड़ा टेस्ट करके देखो, सब कुछ कड़वा है, वो मीठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका गुण धर्म ही वही है। वैसा परमेश्वर के संतान, एज ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हमारे अंदर पवित्र 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 परमेश्वर उद्धार करता तारा नारा प्रभु यीशु मसीह का बीज हमारे अंदर है। वो क्या है बीज? पवित्रता का बीज है, होलीनेस का बीज है। इसलिए कहता है जो जिसका आत्मिक जन्म हुआ है, जिसका उद्धार हुआ है, पापों की क्षमा हुआ है, सच्चे हृदय से पश्चाताप हुआ है, उसके अंदर उस पवित्र परमेश्वर का बीज है। चाहे वह पापी दुनिया में क्यों ना हो, वह पाप कर ही नहीं सकता है। इसलिए उस बीज जो आपके अंदर और मेरे अंदर है, जो दूसरे अविश्वासी लोगों के अंदर ये बीज नहीं है, उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। जैसे हम दिन प्रतिदिन धन्यवाद देंगे, वैसा ही धन्यवाद की आत्मा हमारे जीवन में इंस्टेंट एनर्जी उत्पन्न करेगा, और इस सामर्थ्य के द्वारा हम और भी अधिक पवित्रता की ओर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसलिए जिस किसी के पास आशा है, वह भी अपने आप को पवित्र रखता है। और जो कोई इस बात को रियलाइज करता है या समझ लेता है, या उसको एहसास होता है कि पवित्र परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है, इसलिए वो बीज को जब हम महसूस करते हैं, वह हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें सहायता करता है। इसलिए इन वचनों को स्मरण करते हुए, इस वचन के प्रकाश में जो हमें उसने हमें ब्लेसेड होप दिया, लाइवली होप दिया है, धन्य आशा दिया है कि हम युगान युग के उस स्वर्गराज के वारिसदार और हकदार हो चुके हैं, और उसके अनुग्रही से उसने आपको मुझे धर्मी ठहराया है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी। इन वचनों के ऊपर परमेश्वर आशीष दे।